हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और जो टाइप्स हैं उनकी क्या डेफिनेशन है एंड उनके एग्जांपल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही क्लोज क्या होते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे कि जो फ्रेज है एंड जो क्लोज है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले फ्रेज क्या होता है? कुछ शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होता है, ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है, उसे कहते हैं फ्रेज। जैसे कि ऑन द टेबल, तो इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही यहाँ पर कोई वर्ब है। तो ये जो एक ग्रुप बना है 3 वर्ड्स का, जैसे ऑन द टेबल, तो इसे क्या कहते हैं? फ्रेज। जबकि जो क्लोज होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होती है उसे क्लोज कहते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ 2 and more वर्ड्स इन ए सेंटेंस रिलेटेड टू ईच अदर और एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट बट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मीनिंग होता है वर्ब, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप एक सेंटेंस के अंदर जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और एक सिंगल यूनिट के रूप में एक्ट करते हैं, बट इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है, तो उसे कहते हैं फ्रेज। क्लोज क्या होता है? देयर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में एक और ग्रुप होता है शब्दों का, दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। जो सेंटेंस होता है उसमें क्या है कि बहुत, यानी कि ज़्यादा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट उसमें क्लोजेस होते हैं। एक क्लोज भी हो सकता है, 2 क्लोजेस से भी सेंटेंस मिलकर बनता है, ठीक है। तो उसमें कहा गया है कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लोज हैं तो हम कैसे पता करेंगे? तो क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होती है, और फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो कि आप लिख सकते हो। जैसे कि फ्रेज का क्या एग्जाम्पल है? फिश स्विम्स इन द वाटर। तो ये जो इन द वाटर है ये क्या हो जाएगा? ये फ्रेज का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से शी इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, तो ऑन द फ्लोर ये क्या है? एक एग्जाम्पल है फ्रेज का, क्योंकि ऑन द फ्लोर में ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। दे विल मीट एट द कॉन्सर्ट, तो कॉन्सर्ट पर वो मिले, तो एट द कॉन्सर्ट है जो, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक फ्रेज। ओवर द होरिजोन ये भी एक फ्रेज है। ऑन द वॉल ये भी एक फ्रेज है। और क्लोज क्या होता है? जैसे फिश स्विम्स, तो फिश क्या हो गया? सब्जेक्ट, स्विम क्या हो जाएगी? वर्ब, तो ये क्या है? क्लोज। इन द वाटर ये हो जाएगा आपका फ्रेज। शी इज़ स्लीपिंग, इसमें सब्जेक्ट हो गया शी और वर्ब होगी इज स्लीपिंग, जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, तो ये हो गया क्लोज। ऑन द फ्लोर ये हो जाएगा आपका फ्रेज। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं जिसमें हम पहचान कर सकते हैं कि क्लोज कौन सा है और फ्रेज कौन सी है। जैसे आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है, वो तो हो जाएगा क्लोज। बाकी अगर वहाँ आप लिखा हुआ इन द वाटर, ऑन द फ्लोर, इस तरीके से, तो वो हो जाएगा आपका फ्रेज। अब यहाँ पर है फ्रेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मेनली फ्रेज के टाइप हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एक है एडवर्ब फ्रेज, एक है वर्ब फ्रेज और एक है प्रेपोजिशन फ्रेज। जैसे आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हो तो सबसे पहले आप पढ़ते हो नाउन, उसके बाद आप पढ़ते हो प्रनाउन। तो जो नाउन एंड प्रनाउन जो भी वर्ड्स हैं वो दोनों ही नाउन फ्रेज के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव, फिर आता है वर्ब, देन आती है एडवर्ब। तो उसी तरीके से पहले नाउन फ्रेज हो गया, फिर एडजेक्टिव फ्रेज हो गया क्योंकि प्रनाउन नाउन के अंदर ही आ गया है, उसके बाद वर्ब फ्रेज, फिर एडवर्ब फ्रेज, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि जिरंड फ्रेज जिसमें आईएनजी का यूज़ होता है, एपोजिशन फ्रेज होता है, पार्टिसिपल फ्रेज होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज होता है। इन्फिनेटिव में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। सबसे पहले नाउन फ्रेज क्या होता है? और नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव अ नाउन और प्रनाउन, यानी कि नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें मेन क्या होता है? नाउन होगी या फिर प्रनाउन होगी। इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द नाउन, इसका यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए नाउन को। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट कैन बी सेड दैट अ नाउन फ्रेज कैन फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट इन ए सेंटेंस। देखो फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? फ्रेज का मीनिंग होता है जैसे कि
आपको पहले पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या है। कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अगर नाउन फ्रेज है, नाउन कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होती है, नाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होती है, नाउन एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ होती है। अब आप सोचो कि सब्जेक्ट कैसे? जो आपको हु का आंसर देता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कैसे? जो आपको व्हाट या फिर होम का आंसर देता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट जो आपके सेंटेंस को कंप्लीट करता है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया राम ईट्स मैंगो। अगर मैं पूछूं हु ईट्स मैंगो, तो आपका आंसर क्या आएगा? मैंगो किसने खाया? राम ने। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि हमें हु का आंसर मिला है। और अगर मैं ये पूछती हूँ कि क्या खाया? राम ईट्स व्हाट राम ईट्स, राम ने क्या खाया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया? मैंगो। तो मैंगो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। जो हमें क्या का आंसर देता है या फिर होम, टू होम, किसे का आंसर देता है वो आपको होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि राम राइट अ लेटर टू मी, तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। राइट क्या हुई? वर्ब। अ लेटर, राम ने लिखा क्या? अ लेटर, ये भी ऑब्जेक्ट है। किससे लिखा? टू होम, तो टू मी, राम राइट अ लेटर टू मी, तो मी भी क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स ये हो गया राम इज़ ए डॉक्टर, तो राम क्या है? सब्जेक्ट, इज़ अ डॉक्टर, तो राम इक्वल डॉक्टर, कि राम ही क्या है? डॉक्टर है। अगर मैं सीधा लिख दूँ राम इज़ ए, तो इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। जब तक मैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं लगा देती या कोई और वर्ड नहीं लगा देती, तब तक उस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है डॉक्टर, ये उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, जैसे लिखा हुआ है माई ब्रदर्स फ्रेंड। अब इसमें 3 वर्ड हैं, जैसे माई ब्रदर्स फ्रेंड हैड कम टू विजिट हिम। तो ये देखो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का यूज़ होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर मैं पूछूं हु हैड कम टू विजिट हिम, कि कौन उसे मिलने आया, तो आप क्या कहोगे? माई ब्रदर्स फ्रेंड, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है इसे ही क्या कहते हैं? फ्रेज। और ये नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। तो ये मीनिंग होता है नाउन फ्रेज का। अब आगे एक जो ऑब्जेक्ट है उसके रूप में हम देख लेते हैं थर्ड वाला। सेकंड वाला भी सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ हो रहा है क्योंकि हमें हु का आंसर देता है। थर्ड वाले में देखो द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू फाइंड, स्टूडेंट को कहा गया ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए कहा गया? द बरीड ट्रेजर, छिपा हुआ धन या फिर खजाना। तो यहाँ पर द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू फाइंड, कि स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वर आस्क्ड टू फाइंड क्या हो जाएगा? ये आपकी वर्ब, कि स्टूडेंट को ढूंढने के लिए कहा गया। क्या? व्हाट। तो व्हाट किसका आंसर देता है? ऑब्जेक्ट का। तो ये बरीड ट्रेजर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर 3 वर्ड है, द बरीड ट्रेजर, इसीलिए ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है? नाउन। और 3 वर्ड्स होने के कारण ये क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है, जिसमें आपके वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ये नाउन कैसे है, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई वर्ड्स दिए हुए हैं तो वो हो जाएगा नाउन फ्रेज, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में आपको हु का आंसर मिलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको क्या या किसे का आंसर मिलेगा, और कॉम्प्लीमेंट जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। अब है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि एक ऐसा फ्रेज जिसमें मेन हेड कौन होता है? एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है, वर्ड या वर्ड का ग्रुप। एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक वर्ड्स का ग्रुप जिसके अंदर क्या होगा? मेन एडजेक्टिव वर्ड। इट कैन बी यूज टू कॉम्प्लीमेंट इट, जो कि उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, कंप्लीट सेंस देगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है तारीफ करेगा। इट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रनाउन इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिव होता ही क्या है? विशेषण, ठीक है, जो नाउन और प्रनाउन के बारे में ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। In other words, it can be said that it functions just like an adjective in a sentence, कि ये सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे नॉर्मल सी बात है, कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है तो वो नाउन की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव फ्रेज है तो एक ऐसा फ्रेज जिसमें मेन हेडवर्ड कौन सा है? एडजेक्टिव, तो वो चीज़ है। जैसे अनु हैज़, अनु के हैं, अगर मैं सीधा लिख दूँ अनु हैज़ हेयर,
इसका मीनिंग क्या हुआ कि अनु के बाल हैं, हेयर हैं। अब हेयर कैसे हैं, सिल्की एंड स्मूथ। तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, नाउन। नाउन क्या है यहाँ पर, हेयर, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ हो सकता है। तो अनु हैज़, अनु क्या हो गया सब्जेक्ट, हैज़ वर्ब, अनु के हैं, क्या है, हेयर। तो हेयर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वट का आंसर मिल रहा है। अब हेयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि वो सिल्की एंड स्मूथ है, इसीलिए ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, ये चीज़ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है पीपल। अगर आप डायरेक्ट देखो जो डार्क कलर में वर्ड हैं उसको एक बार आप मत पढ़ो, ठीक है, वैसे देखो, पीपल ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच इन टाइम, कि लोगों को मुश्किल लगता है टाइम पर पहुंचना, ये बात होगी। कौन से लोगों को, लोगों के विषय, कौन से लोग हैं, लोगों की कोई तो देखो यानी कि स्पेसिफिक लोग किस तरीके से आप बताओगे, लिविंग इन लार्ज सिटीज़, पीपल वो लोग जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, पीपल ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच इन टाइम, बट आपने क्या लिखा, लोग जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं। तो ये जो है लिविंग इन लार्ज सिटीज़, ये किसकी विशेषता बता रही हैं, उन लोगों की। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। आपको बस ये ध्यान देना है कि किस तरीके से आप एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ करते हो, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा कहाँ पर आएगा, ये हमेशा आपके जो नाउन वर्ड है, ये जो प्रोनाउन वर्ड है उसको ज़्यादा यानी कि स्पेसिफिक बनाता है। जैसे पीपल यहाँ पर क्या हो गया, नाउन फ्रेज, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं। द, अब जैसे नेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है द टीम। अब ये द टीम क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में भी क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन है जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये टीम कौन सी है, दैट मेड इट टू द फाइनल। आप सीधा भी लिख सकते हो, द टीम वाज कॉन्ग्रेचुलेट इन फ्रंट टू द होल ऑफ द होल स्कूल, की जो टीम है उसे बधाई दी गई पूरे स्कूल के सामने। लेकिन आपने क्या लिखा, दैट मेड इट टू द फाइनल, जो कि फाइनल तक पहुंची, राइट। तो ये जो टीम है इसकी विशेषता बता दी, इसीलिए कौन सा हो जाएगा फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। जो एडवर्ब फ्रेज है वो क्या काम करता है, पहले एडवर्ब के अगर आप दो हिस्से करते हो, एड और वर्ब, वर्ब के बारे में और ऐड कर देना बातें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में। पहले वाले में, एडजेक्टिव वाले में तो क्या था कि वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडवर्ब में क्या हो रहा है कि वो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। An adverb phrase or an adverbial phrase is a group of word that includes an adverb। सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी फ्रेज होगा, अगर एडवर्ब फ्रेज है तो उसमें जो मेन वर्ड है वो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसमें एडजेक्टिव वर्ड होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। एंड अदर मॉडिफायर्स, इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एन एडवर्ब। तो एडवर्ब फ्रेज कौन से फंक्शन करेगा, एडवर्ब की ही करेगा। इट कैन बी प्लेस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ स्पीच दे मॉडिफाई। तो ये क्या कहा है, इसमें क्या कहा गया है कि इट कैन बी प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस में ये कहाँ पर यूज़ होता है। देखो सीधी बात बताऊँ, एडवर्ब में क्या है, जो आपको व्हेन, कब, वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, ये चार जो वर्ड, अगर आप वर्ब से, ठीक है, ये चार क्वेश्चन पूछते हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, और आपको आंसर मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। कैसे, ये एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर प्लेइंग टू फिनिश अवर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मई, ठीक है। अब देखो वी क्या हुआ, सब्जेक्ट, आर प्लानिंग टू फिनिश, ये क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। तो वी आर प्लानिंग टू फिनिश, हम प्लान कर रहे हैं फिनिश करने का, क्या, व्हाट, आर ग्रुप प्रोजेक्ट। तो अवर ग्रुप प्रोजेक्ट ये तो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी किस तरीके का है, नाउन फ्रेज है, तो ये तो नाउन फ्रेज हो गया। एडवर्ब फ्रेज क्या होगी, फिनिश कर रही हैं, वी आर प्लानिंग टू फिनिश, फिनिश कर रही हैं, फिनिश क्या हुई हमारी वर्ब है ना, हम फिनिश कर रहे हैं, कब फिनिश कर रहे हैं, कब, व्हेन, ठीक है। तो व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये चार का जो आंसर अगर हमें वर्ब से मिल रहा है तो वो जो वर्ड्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, एडवर्बियल। तो हमने व्हेन का आंसर जब मांगा तो हमें क्या मिला, बाय द एंड ऑफ द मई, तो ये हमें टाइमिंग के बारे में मिला, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इसी तरीके से अगला है लेटर दिस इवनिंग माई कज़न एंड आई हैव प्लान टू गो टू द पार्क, ठीक है।
सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ये ढूंढो, माई कज़न एंड आई, कि मेरा कज़न, मेरे कज़न्स और मैं। इसके बाद वर्ब क्या है, हैव प्लान टू गो, कि हमने प्लान बनाया है जाने का। अब कहाँ जाने का, टू द पार्क, और कब जाने का, लेटर दिस इवनिंग। तो ये जो लेटर दिस इवनिंग है ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है, व्हेन के बारे में बता रहा है। तो ये आपका किस तरीके का फ्रेज हो जाएगा, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है टू द पार्क, ये भी एक एडवर्ब फ्रेज है, और ये किस तरीके का है, तो ये एडवर्ब फ्रेज क्यों है, टू द पार्क, तो ये प्लेस के बारे में बता रहा है, वेयर के बारे में। तो जहाँ पर आपको व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये 4 क्वेश्चन के आंसर अगर वर्ब से मिलते हैं तो वो सभी किस तरीके के हैं, एडवर्ब फ्रेज माने जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होती है, कोई भी वर्ब है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वर्ब के लिए हम एक, जैसे राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे ईट्स ये वर्ब है लेकिन ये एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 या 3 वर्ड्स लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब फ्रेज। जैसे कि राम इज़ स्लीपिंग, तो यहाँ पर 2 वर्ब हैं, कौन कौन सी, एक है इज़, एक है स्लीपिंग। स्लीपिंग मेन वर्ब है और जो इज़ है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो जो इज़ स्लीपिंग ये क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया वर्ड्स का, जबकि वहाँ पर अगर मैंने लिखा था राम ईट्स, तो ईट्स एक वर्ड था, ठीक है, वो चीज़ है, डिफरेंस सिर्फ यही है। और वर्ब फ्रेज कैन बी यूज जस्ट लाइक अ वर्ब, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आर प्रैक्टिसिंग हार्ड इन ऑर्डर टू, अगर आपको ये नहीं भी लिखने तो आप नॉर्मल से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे कि राम इज़ स्लीपिंग, शी इज़ लाफिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इज़ लाफिंग को आप बता सकते हो कि ये वर्ब फ्रेज है, ये वाली बातें। इसके बाद है प्रैपोजिशनल फ्रेज। प्रैपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, एक ऐसा वर्ड का ग्रुप जिसमें आपको प्रैपोजिशन वर्ड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ऑन द टेबल, इन द वाटर, तो यहाँ पर इन, ऑन, ये सब क्या है, ये प्रैपोजिशन वर्ड है। अ प्रैपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रैपोजिशन एंड एन ऑब्जेक्ट, कि इसमें एक प्रैपोजिशन होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इट वर्क्स जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, और ये हमेशा किस तरीके से काम करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में या फिर एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। इट रिलेट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस, और ये सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेट करते हैं। इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द नाउन एंड वर्ब इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस, और ये नाउन और प्रोनाउन, देखो नाउन और वर्ब के साथ अगर रिलेट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करेंगे। जैसे कि इट वॉज टू हार्ड फॉर मी, कि बहुत हार्ड था मेरे लिए, टू कॉन्सेंट्रेट विद द किड्स जंपिंग अराउंड, तो यहाँ पर विद द किड्स, विद एक तो ये वर्ड आ जाएगा और एक है जंपिंग अराउंड, तो अराउंड जो वर्ड है ये भी क्या आ जाएगा, आपका प्रैपोजिशन वर्ड आ जाएगा। इस तरीके से द ज्वेलरी बॉक्स वर कैप्ट, ज्वेलरी बॉक्स रखा गया, कहाँ रखा गया, इनसाइड द कप बोर्ड। देखो अब यहाँ पर मेन बात अगर आपने नोटिस की हो तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रैपोजिशन फ्रेज है ये किस तरीके से काम करते हैं, या तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे या फिर एडवर्ब के रूप में। तो एडवर्ब में अभी हमने क्या पढ़ा था, जब हमें व्हेन, वेयर, हाउ, वाई का आंसर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो द ज्वेलरी बॉक्स वर कैप्ट, ज्वेलरी बॉक्स क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर कैप्ट क्या हुआ, वर्ब, कि ज्वेलरी बॉक्स रखी गई है, कहाँ, वेयर, तो हमने क्या बोला, इनसाइड द कप बोर्ड। तो ये क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज मान सकते थे अगर यहाँ पे इनसाइड ना दिया होता तो, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, इनसाइड, इनसाइड से ये क्या बन जाएगा, प्रैपोजिशनल फ्रेज। बस यही डिफरेंस है, जो आप समझ जाओ तो आपको इजी वे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने फ्रेज का टॉपिक पढ़ा है। होपफुली आपको ये जो फ्रेज है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।